अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कट वाली पट्टी और बटन टेक, ठीक है। ये कैसे बनती है, तो आगे अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले बटन टेक लेंगे, उसे दोनों तरफ से छाँट कर देंगे, ठीक है। एक साइड कंप्लीट है, ये दूसरी इसकी ऐसे, साथ में इसका जो बोर वगैरह होते हैं, ठीक है, धागे, वो ऐसे मैं कट कर दूँगा। अब उठाऊँगा इसकी फ्रंट पट्टी है, फ्रंट पट्टी ले ली, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब जितना भी मुझे चाहिए उतनी पट्टी रखनी है, बाकी सफाया कर देना है इसका, ठीक है। बोर जितना भी हो, एक साइड कंप्लीट है तो ये इसकी अभी दूसरी साइड, ठीक है। ये दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी। अभी इसको मैं लगाऊंगा टाक, ठीक है। नीचे वाला जो ठोके वो कोने वाला बनाना है, ठीक है। तो ऐसे कपड़ा ले लेना है। तो ये मेरा कपड़ा है जिसके ऊपर मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। कपड़े को अच्छे तरीके से इस्त्री लगाऊंगा, फिर रखूँगा इसके ऊपर ऐसे बटन टेक, ठीक है। मतलब पहले मैं प्रेस कर रहा हूँ, फ्यूजिंग कर रहा हूँ इसको, बटन टेक को, ठीक है। अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर ली। इससे फिर ऐसे पलटा दूंगा, ठीक है। ऐसे पलटा दूंगा इसको पलटाने के बाद अच्छे तरीके से ऊपर से दोबारा से फ्यूजिंग करेंगे, मतलब प्रेस करेंगे इसको अच्छे से, ताकि कहीं से ये रह ना जाए, ठीक है। फिर इसको ऐसे साथ साथ काट देंगे, ठीक है। ऐसे काटना, इधर आके रुक जाना है, फिर इसको ऐसे कट कर देना है, ठीक है। ये हमारी बटन टेक हो गई है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी दोबारा से फ्रंट पट्टी को, ठीक है, फ्रंट पट्टी को फ्यूजिंग करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से इसे बिठाना है, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट पट्टी और बटन टे के अंदर कोई कमी पेशी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चलती, ठीक है। मतलब जितना हो सके इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, ये देखिए। फिर इसको बाद इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से अच्छे तरीके से इसको इस्त्री लगाएंगे, ताकि कहीं पे भी रह गया हो तो ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर इसको ऐसे साथ साथ काट देंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब इसका बैकअप निकालेंगे कपड़ा, ठीक है। ये अभी मैंने बटन टेक ले ली। बटन टेक को ऐसे माए वाला पानी लगाया, फिर साथ साथ ऐसे फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। इसको साथ साथ ऐसे फोल्ड कर दूंगा ऊपर से। मतलब इस सिरे को आपने गर्म रखना है, जितना गर्म होगा तो ये कॉटन का कपड़ा है, दोबारा से अच्छे से प्रेस होगा, ठीक है। ये देखें, फिर माए वाला पानी लगा, फिर इसको फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। ये दूसरा है, फिर इसको ऐसे ऊपर वाली साइड फोल्ड करूँगा, ठीक है। अभी इसको मैं अंदर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ जो इसका कपड़ा है इसे अंदर फोल्ड कर दिया मैंने, ठीक है। ये दोबारा से मैंने माए वाला पानी लिया, इसके ऊपर से लगाऊंगा, ठीक है। माए वाला पानी लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि ये बेस्ट होता है। वाशन वेयर कपड़ा हो, कॉटन का हो, तो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाता है, ठीक है। इसको दोबारा से ऊपर से इस्त्री लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से बैठ जाए। अभी लेंगे इसकी फ्रंट पट्टी, ठीक है। ये हमारी फ्रंट पट्टी आ गई है। ऊपर से दोबारा से अच्छे तरीके से इस्त्री लगा के फिर माए वाला पानी लेना है, ठीक है। साथ साथ माए वाला पानी लगाएंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अपने उंगलियों से ही इसको अच्छे तरीके से बुकरम के साथ अटैच करना है, ठीक है। कहीं पे ये रह ना जाए, बिल्कुल ही बुकरम के साथ होना चाहिए, ठीक है, ताकि इसकी शाइनिंग खूबसूरती बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे एक साइड फोल्ड करके अब नीचे इसका भी मैं ठोका बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे मतलब जितना चाहिए उसे मैं कट कर दूँगा, फिर ऐसे ये वाला कपड़ा भी कट कर दूँगा, ठीक है। तो ये अभी दोबारा से माए वाला पानी लूँगा, फिर उसके साथ साथ लगाऊंगा बुकरम के, फिर उसको ऐसे फोल्ड कर दूंगा, ठीक है। मतलब अभी इसे अपने हाथ से दोबारा दोबारा उंगलियों से, ठीक है, अच्छे तरीके से खींच के रखना है थोड़ा सा कपड़े को, ताकि बिल्कुल बुकरम के साथ हो जाए, ठीक है। ये इजाफी जो कपड़ा है अंदर जाने वाला, ठीक है, इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। अभी इसे पट्टी के अंदर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे पट्टी के अंदर फोल्ड करके दोबारा से माए वाला पानी लेंगे, इसे अच्छे तरीके से ऊपर से लगाएंगे, ठीक है। फिर से इस्त्री ऐसे ऊपर रख देंगे इसके साथ साथ। इसको अपने हाथ से चेक भी करना है कहीं पे रह नहीं गया हो, ठीक है। ज़्यादा अंदर नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा नीचे वाला नोक वाला, ठीक है, नोक वाला ठोका है ये। इसे पानी लगाए माए वाला, फिर इसके ऐसे साइड मोड़ देंगे, ठीक है, अंदर की तरफ एक साइड को। फिर दोबारा से हल्का सा पानी लगाएंगे माए वाला, ताकि ये चिपक जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। माए वाला पानी लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फोल्ड हो गया, ये चीज़ चेक करें। ठोका भी बन गया हमारी, ठीक है। ये देखिए, नोक के ऊपर कपड़ा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बुकरम के साथ साथ है जो हमारा अभी बटन टेका में हाफ बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको टक लगा दिया है, ठीक है। टक लगाने के बाद ऐसे फिर बटन टेक को खोलेंगे। खोलने के बाद फिर ऐसे जितना हमारा टक है उसे अंदर की तरफ करेंगे, ऊपर माए वाला पानी लगाएंगे। माए वाला पानी लगाने के बाद दोबारा से इसके ऊपर इस्त्री रखेंगे, ताकि अच्छे से फ्यूजिंग हो सके, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसे पलटा के सीधा करके ऊपर अच्छे तरीके से इस्त्री लगाएंगे।
वो हो गया। तो ये आ गई हमारी फ्रंट पट्टी, ठीक है। हमें जितना चाहिए उतना हम टक लगाएंगे, दोबारा से पट्टी को ऐसे खोल लेंगे, ठीक है। फिर इसे अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे इसको फोल्ड करके दोबारा से इसके ऊपर भी माय वाला पानी लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका जो हाफ है, ठीक है, जो कट लगाया हमने, तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस होना चाहिए। ये देखें, ऊपर से दोबारा से इसको अच्छे तरीके से इस्त्री लगाएंगे, इस साइड से भी। अभी मैं ये आपको नाप के दिखाता हूँ कितनी मेरी पट्टी बिल्कुल पूरे 13 पे तैयार हुई है, ठीक है। तो साढ़े 13 मैंने काटी थी, पूरे 13 तैयार हो